हमारी जो ये क्लास है CCNP की, जो आप यहाँ स्टडी करेंगे वो CCNP से रिलेटेड नहीं होगा। ये CCIE R&S सर्विस प्रोवाइडर का ट्रैक नहीं, R&S का ट्रैक है जिसको हम कोर बोलते हैं। तो सारी जो क्लासेस होंगी वो CCIE R&S के अनुसार होंगी, प्लेन या R&S के अनुसार। पहली क्लास है, जिन लोगों के लिए डेमोस्ट्रेशन है वो एज ए डेमोस्ट्रेशन कंसीडर करें, जिनको पसंद आती है वो हमें सर से कंसल्ट कर लें कैसे क्या प्रोसीजर ज्वाइन करने का। स्टार्टिंग अपन लोगों ने कहा यानी से शुरू करना है, तो सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे इसके अंदर दो टर्म हैं जो कि काफ़ी टिपिकल हैं समझना। एक टर्म है ब्रॉडकास्ट डोमेन और एक है कोलिजन डोमेन। सब दिक्कतें यहाँ से पैदा होती हैं। दो चीज़ें हैं नेटवर्किंग की दुनिया में कि अनवांटेड अनाउंसमेंट को या ब्रॉडकास्ट को रोक लिया जाए और कहीं पैकेट लॉस हो रहे हों तो उनको बचा लिया जाए। ज़िंदगी भर यही दो काम करने हैं, इसी के पैसे कमाने हैं। तो पहला टर्म यहाँ लेके चलते हैं हम, ब्रॉडकास्ट डोमेन। क्लास के बाद आपको जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरे हाथ का लिखा हुआ, डेली जब भी क्लास आपकी होगी वीक एंड में ये PPT आपको मिलेगी। और दूसरा वॉइस रिकॉर्डिंग, तो वॉइस रिकॉर्डर इधर है, वॉइस रिकॉर्डिंग आपको मिलनी। फिर दो चीज़ें आपने लेनी है जो कि यूनिक फीचर हैं पूरे आपके इंडिया में थ्रू आउट। ब्रॉडकास्ट डोमेन के अनुसार मेरी अपनी लैंग्वेज में क्या मतलब है नोट करते रहें। इफ़ मल्टीपल डिवाइसेस, कुछ भी हो सकती हैं नेटवर्क डिवाइसेस, मल्टीपल डिवाइसेस बिलोंग्स टू शेयर्ड सेगमेंट, जिसको टेक्निकली BMA कहा जाता है, ब्रॉडकास्ट मल्टीपल एक्सेस। If multiple devices belongs to shared segment and if any device sends information then that information received by all the devices belongs to same shared segment। तो मेरी भाषा में ये है कि अगर एक डिवाइस ने कोई इन्फॉर्मेशन भेजी, जितनी भी डिवाइसेस उस सेगमेंट पे कनेक्टेड हैं वो इन्फॉर्मेशन सबको जाएगी, चाहे वो समझे या ना समझे। फॉर एग्ज़ाम्पल लेमन लैंग्वेज में आपकी क्लास में कोई ऐसा कैंडिडेट बैठा हो जिसको चाइनीज़ आती हो, और मैं जो पढ़ाता हूँ वो हिंदी, उर्दू और इंग्लिश, इन तीन चीज़ों में मिक्स करके पढ़ा रहा होता हूँ। तो अगर आपकी क्लास में कोई चाइनीज़ बैठा हो जो चाइनीज़ ही बोलता है और चाइनीज़ ही समझता है, तो क्या मेरी आवाज़ जो आपके कानों में आ रही है उसके कानों में जाएगी कि नहीं जाएगी? तो उसके कानों में भी आवाज़ जाएगी। बट अब इसका मतलब ये हो गया कि डिवाइसेस का कम्युनिकेट करना ब्रॉडकास्ट डोमेन के रेस्पेक्ट में मैंडेटरी नहीं है।
किसी भी सोर्स डिवाइस की इंफॉर्मेशन का डेस्टिनेशन डिवाइस तक पहुंच जाना एक ब्रॉडकास्ट डोमेन का होना है। यहाँ तक क्लियर? फॉर एग्जांपल टेक्निकली देखते हैं अगली स्लाइड पे। जैसे कि ये एक इसको या तो आप कंसीडर कर लें कि ये एक स्विच है या हब है। आज के डेट में हब मौजूद ही नहीं है, बट समझाने के लिए कंसीडर किया जा सकता है हब है या स्विच है। इसके मल्टीपल पोर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। इस वाले पोर्ट से एक आपने मशीन यहाँ अटैच की, लेट्स से ए मशीन, एक मशीन यहाँ पर अटैच की, फॉर एग्जांपल बी मशीन। ये ए और जो बी मशीन है इनके पास जो आईपी एड्रेस है 10.1.1.1, लेट्स से मास्किंग 24 बिट की है, ये .2 है। तो एनआईडी दोनों की सेम है। ये मशीन अगर इससे बात करना चाहती है फॉर एग्जांपल, तो अब यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन निकलेगी इस वाले पोर्ट से, ये इन्फॉर्मेशन इस वाले पोर्ट पर भी हिट करेगी, इस पर भी हिट करेगी, इस पर भी हिट करेगी, यहाँ पर भी हिट करेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि आपकी क्लास में जो कुछ खाली चेयर पड़ी हुई हैं, क्या मेरी आवाज़ वहाँ नहीं आ रही है? यस आ रही है। बैठ के देखोगे तो सुनाई आना शुरू हो जाएगा, वहाँ से बैठे बैठे तो नज़र नहीं आएगी। तो अगर हम ऐसा करें कि इस वायर को यहाँ से हटा दें तो ए बी की कनेक्टिविटी बंद। बट अगर इस वायर को दोबारा से किसी दूसरे पोर्ट पे लगा दिया जाए, पोर्ट नंबर 3 पे लगा दिया 2 से हटाकर, तब भी बातचीत शुरू। और इसको हटा के हर एक पोर्ट पे हटाते रहेंगे, बातचीत बंद, और लास्ट तक लगाते रहेंगे, बातचीत शुरू। इसका मतलब ये हो गया कि इनसाइड द फिजिकल बाउंड्री हब या स्विच, इस कमरे की चार दीवारी, मेरी आवाज़ इन दीवारों से टकरा के इसी कमरे में रह जाती है। बट इस कमरे में जो जहाँ बैठा होगा मेरी आवाज़ सुनेगा। बट किसी का कोई फ़ोन आ जाए, किसी काम से इस रूम के बाहर चला जाए, तो मेरी आवाज़ तो आ नहीं जाती, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वह डाटा लॉस हो गया आपका। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये चार दीवारी ना हो तो क्या आवाज़ पहुँच जाएगी? आंसर इज़ अगेन नो, क्योंकि मेरी आवाज़ की कोई एक दायरा है, बाउंड्री है, क्योंकि बीच में एयर है, कहीं ना कहीं फ्रैक्शन है। आधा किलोमीटर चली जाएगी, रात का वक्त हुआ 1-1.5 किलोमीटर चली जाएगी ज़ोर से बोलूँगा तो, बट उसके बाद तो आगे नहीं जाएगी ना। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर सोर्स मशीन डेस्टिनेशन मशीन के लॉजिकल बाउंड्री के डोमेन के अंदर है, तब तो आवाज़ पहुँचेगी ना। वो जवाब देगा कि नहीं देगा वो तो डिफरेंट सिनारियो है, पहले आवाज़ तो पहुँचाओ ना। तो अपनी आवाज़ का डेस्टिनेशन डिवाइस तक पहुँचा देना ये ब्रॉडकास्ट का काम है। डोमेन, अब एक डोमेन तो हमारा एक कमरा हो गया, वो एक दूसरा डोमेन हो गया उस साइट के अंदर। तो यहाँ पर हब के अंदर अगर एक हब है या एक स्विच है, तो इसके अंदर जो ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है वो क्या होता है? पर डिवाइस होता है। ब्रॉडकास्ट जो डोमेन है वो पर डिवाइस है। किसके केस में? हब के केस में एंड स्विच के केस में। या स्विच से पहले होता था ब्रिज, आज की डेट में ब्रिज की भी एडवांस फॉर्म स्विच ही आ चुकी है। तो हब हो या स्विच हो या ब्रिज हो, इनमें पर डिवाइस एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। बट अगर रूटर की बात करें, या जिसको आप राउटर बोलें या रूटर बोलें, रूटर में क्या होता है? पर पोर्ट होता है, पर पोर्ट ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, पर पोर्ट ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। तो हब और स्विच के अंदर, ब्रिज के अंदर पर डिवाइस है, रूटर में पर पोर्ट है। शेयर्ड सेगमेंट का मतलब हब या स्विच या ब्रिज है, जहाँ पे बहुत सारी, क्योंकि हम बोलते हैं टेक्निकली BMA, ब्रॉडकास्ट मल्टीपल एक्सेस, टेक्निकली हम बोलते हैं BMA नेटवर्क।
ईथरनेट को या फास्ट ईथरनेट को या गिग को या आपके पास 1000 Mbps हो या आपके पास 10 हो या 100 हो, अगर वो ईथरनेट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, BMA, ब्रॉडकास्ट मल्टीपल एक्सेस। यानी हिंदी में संधि विच्छेद किया जाए तो ऐसा अनाउंसमेंट जो एक्सेस किया हो, रिसीव किया हो मल्टीपल डिवाइसेस ने, वो कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर तो एक ही नेटवर्क से बिलोंग करती हुई डिवाइसेस मौजूद थी। चलें आगे, अगले स्लाइड्स पे आते हैं। दो नेटवर्क ले लेते हैं। यानी अब यह स्विच आपके पास केवल एक ही है और इस पर, इस फिजिकल बॉडी के ऊपर हम दो IP सबनेट रन करेंगे। (10.1.1.1.2) मास्किंग 24, मशीन A और B मशीन C और D, चार मशीनें हमने आपके सामने ली। 1 2 से 10 का सबनेट कनेक्टेड है, 3 4 से 20 का सबनेट कनेक्टेड है। दो NID हमारे पास मौजूद है। 10.1.1.0 और 20.1.1.0, ये NIDs इनकी हो गई। अब अगर हम ऐसा करते हैं कि हमने A मशीन से B मशीन को पिंग किया -T लगाकर, लगातार कंटिन्यूस, यहाँ से साउंड निकलेगी, इस पे हिट करेगी, ये साउंड यहाँ पर भी हिट करेगी, ये साउंड यहाँ पर भी हिट करेगी, और जब इंफॉर्मेशन यहाँ से निकलेगी, लेट्स से C से D को कर दिया हमने, तो ये इंफॉर्मेशन इधर भी हिट करेगी, इधर भी हिट करेगी, इधर भी हिट करेगी। अभी 10 वाली 10 से ही बात कर रही हैं, 20 वाली 20 ही से बात कर रही हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करूं कि इस वायर को यहाँ से हटा दूं और इस वायर को यहाँ से हटा दूं, तो एक ही कनेक्टिविटी B के साथ बंद, उसी ही कनेक्टिविटी D के साथ बंद। और अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज, इस C वाली मशीन को उस पोर्ट पे लगा देता हूँ जिस पे B मशीन लगी थी, और इस B वाली मशीन को उस पर लगा देता हूँ जिस पे C वाली मशीन लगी थी। तो क्या अब भी कनेक्टिविटी होगी या बंद हो जाएगी? हाँ जी, कनेक्टिविटी चलती रहेगी या बंद हो जाएगी? चलो एक आंसर तो आया, शुक्र है कि नहीं होगा। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें लोग पता नहीं क्यों मात खा जाते हैं। अभी मैंने इसलिए थोड़ी देर पहले बोला था कि क्लास में अगर चाइनीज़ बोला बैठा हो तो उसकी कानों में आवाज़ जाएगी। वो चाइनीज़ नहीं समझता इसलिए आंसर नहीं देता ना भाई। आप दोनों सीटें चेंज कर लें तो क्या आवाज़ नहीं जाएगी? और आप समझते भी हो जो मैं बोल रहा हूँ तो आपको तो समझ आएगी ना, वो चाइनीज़ को नहीं आएगी। तो एक ही फिजिकल ऑब्जेक्ट के अंदर दो IP सबनेट हों, वो जिन पोर्ट से बातचीत कर रहे हो उन पोर्ट को इंटरचेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 10 वाली 10 से ही बात करेगी, 20 वाली 20 से ही बात करेगी। डिफरेंट नहीं हो जाएगा, मतलब जैसे अगर जो चाइनीज वाला एग्जांपल बोल रहे हो, हाँ, तो सुन तो रहा है लेकिन वो आपको जवाब नहीं दे पा रहे। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, चाइनीज़ वाला अगर यहाँ बैठा होता तो व्हाट विल हैपन कि उसको सुनाई तो देता, जवाब नहीं आता। यहाँ तो चाइनीज़ कोई आया ही नहीं ना, यहाँ तो ऐसा हो गया दो अंग्रेज़ बैठे हुए हैं, दो चाइनीज़ बैठे हुए हैं। अब अगर अंग्रेज़ और चाइनीज़ अगर सीटें अपनी चेंज कर लें तब भी अंग्रेज़ अंग्रेज़ से बात करेगा, चाइनीज़ चाइनीज़ से ही करेगा। तो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल IP सबनेट हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपना अपने से कम्युनिकेट करेगा। क्योंकि पोर्ट से तो कोई संबंध ही हमारा नहीं है ना, पोर्ट तो IP समझता ही नहीं ना। स्विच में समझेगा तो मैक समझेगा, IP तो फिर भी नहीं समझेगा ना। यहाँ तक क्लियर? तो ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन का फंडामेंटल है। अब दिक्कत ये हो रही है पैदा कि ये जो अपडेट यहाँ पहुँच रहा है भाई, यहाँ पर इससे मशीन से जो अपडेट निकला, अभी ये मशीन कहाँ पहुँच गई? ये मशीन तो भैया 3 पे पहुँच गई ना, तो इसका अपडेट क्यों यहाँ पैदा हो गया? ये मशीन तो यहाँ है ही नहीं ना, 10 वाली मशीन तो है ही नहीं, इसका अपडेट क्यों जा रहा है?
डी को बात करनी है बीसी, तो इसका अपडेट तो सिर्फ यहाँ आना चाहिए, यहाँ क्यों जा रहा है, यहाँ क्यों जा रहा है। दैट इज़ दी अनवांटेड ब्रॉडकास्ट या ट्रैफिक जिसको हमने रोकना है। ना तो हब रोक सकता है, ना ब्रिज रोक सकता है, और ना ही स्विच रोक सकता है बाय डिफ़ॉल्ट। रुकवाया जाएगा, बाद में देखेंगे। पहले इतना अपनी लैंग्वेज में नोट कर लें, आगे बाद में